जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में होली से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि होली अब की बार साल 2025 में कब है, होलिका दहन कब है और होली के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए और इस दिन हम बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि पूर्णिमा के दिन हम बाल कैसे धोएंगे। प्रेग्नेंट महिला इस दिन कौन सी ऐसी गलती है जो वो लोग नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि होली अब की बार साल 2025 में 14 मार्च को पड़ा है, दिन है शुक्रवार, ठीक है। 13 मार्च को होलिका दहन है, जिसे समहत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो लोग 13 मार्च को रखेंगे, दिन है गुरुवार, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। तो अब चलिए सबसे पहली बातें जान लेते हैं कि हम बाल कैसे धोएंगे पूर्णिमा के दिन। तो बता दूं कि व्रत त्योहार में जब पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, कोई भी तिथि पड़ जाती है तो व्रत त्योहार में इतना नहीं देखा जाता है। तो आप लोग रंग अबीर ये सब खेलेंगे तो आपको तो इस दिन बाल धोना ही है। तो व्रत त्योहार में नहीं देखा जाता है, आप लोग धो सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो अब चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है कि आपको इस दिन सुबह में जल्दी उठना चाहिए, अपने घर के साफ सफाई करके इसके बाद में आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद होली के दिन आप लोग अपने घर में पुआ जरूर बनाइएगा और दही बड़ा, जो कि बहुत ही शुभ होता है, शुभता बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से गैस को पोंछ दीजिएगा, या चूल्हा है अगर उसको लीपना है तो उसको अच्छे से लीप करके उस पर सबसे पहले आप लोग पुआ 1-2 बना करके रख लीजिएगा, क्योंकि सारा बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। होली का जो त्योहार है वो खाने पीने वाला त्योहार है, तो आप लोग थोड़ा सा बना करके इसके बाद में भगवान को भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद आप लोग, चाहे आपके घर में बच्चे हो या खुद हो, जिसको भी खाना है, पहले भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप लोग मुंह में डालिएगा, ठीक है। भगवान को भी दही बड़े का भोग लगा दीजिएगा। तो भगवान के लिए आप लोग सूखा ही रख लीजिएगा, दही में मत डालिएगा, ठीक है। और बता दूं कि इस दिन भगवान को गरी छुहारा जरूर अर्पित कीजिएगा, गुलाल भगवान को जरूर लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बता दूं कि आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर पे रख करके आप लोग आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अगली बातें बता दूं कि इस दिन आपको जब भी समय मिलता है सारे दिन में, होली के दिन, तो उस दिन आप अपने पैर में महावर जरूर लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हमें सुबह में ही लगानी है, शाम तक आपको जब भी समय मिलता है तब आप लोग लगा लीजिएगा। और बता दूं कि आप लोग सुबह में थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह कर लीजिएगा और इसके बाद भगवान की पूजा कीजिएगा, और शाम के समय में आप लोग अच्छे से सज सवर करके तब आप लोग होली खेल दिएगा, क्योंकि इस दिन श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग श्रृंगार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि इस दिन अगर आपको कोई भी गुलाल लगाता है तो उसको मना मत कीजिएगा, आप लोग लगवा लीजिएगा। अब ये नहीं कि कहीं का भी जेंट्स आकर के, हम उसको नहीं जानते हैं, वो अगर लगाना चाहता है तो उससे आप लोग मत लगाइएगा। लेकिन जो भी आपके आसपास में है, आपके घर परिवार के लोग हैं, अगर वो लोग आपको गुलाल लगाते हैं तो आपको इस दिन गुलाल जरूर लगवा लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बड़े ही सौभाग्य की बात होती है कि हमें गुलाल खेलने को मिलता है, इसलिए आप लोग इस दिन गुलाल लगाने से मना मत कीजिएगा, ठीक है। ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि इस व्रत में आप लोग नया वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में बहुत सारे लोग हैं जो कोरा कपड़ा भी पहनते हैं, या बहुत सारे लोगों के यहाँ मायके से भी आता है, तो आप लोग पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली बातें बता दूं कि जो लोग भी अपना मायके जाना चाहते हैं होली खेलने के लिए,
तो वो लोग जा सकते हैं, वहाँ भी जा करके बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब कार्य कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन कौन से कार्य है जो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है कि आपको होली के दिन बहुत ज़्यादा सोना चांदी नहीं पहनना है, क्योंकि बहुत सारे अगर आपके यहाँ का शिष्टाचार सही है, आपके गली सही है, मोहल्ला सही है, तो आप लोग पहनिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप लोग ज़्यादा सोना चांदी मत पहनिएगा। ये नहीं चलिए भूल आ गया तो ठीक है, वो तो भूल गया, लेकिन बता दूं कि सोना का भूलना भी अच्छा नहीं होता है और सोना का मिलना भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इस दिन आपको सोना चांदी बहुत अधिक पहन करके किसी के भी घर होली खेलने नहीं जाना चाहिए। जितना कम हो सके उतना ही पहनिएगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये उत्साह है, प्रसन्नता का त्यौहार है, तो इसको खुशी खुशी मनानी है। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करनी है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो। मान लीजिए किसी का सोना चांदी गुम हो गया तो वो तो सारे दिन उसी में परेशान रहेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग इस दिन जितना कम हो सके उतना कम आप लोग सोना चांदी पहनिएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और एक बात और बता दूं कि देखिए इस दिन खास करके महिलाएं और लड़कियां ध्यान रखेगी कि आप लोग ज़्यादा देर रात तक, क्योंकि ये जो त्यौहार होता है ना वो खाने पीने वाला त्यौहार होता है, और ये नहीं है कि हम सही हैं तो सारे लोग सही है। आप लोग कहीं भी अगर आपको होली खेलने जाना है, गुलाल खेलने जाना है, तो आप लोग दिन में जा कर के खेल के आ जाइएगा, रात में मत जाइएगा। इस दिन आपको ज़्यादा देर रात तक आपको बाहर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पीते खाते हैं और पीने खाने के चक्कर में वो लोग अपना सूध बूध खो देते हैं। तो खास करके लड़कियां ध्यान रखेगी कि अगर आप लोग जाते हैं तो आप अपने भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ ही आप लोग गुलाल खेलने के लिए अगर शाम के समय में जाती हैं तो जाइएगा, लेकिन अकेला मत जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि युग जमाना बहुत अधिक खराब है। बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए आपके घर से एंटी है तो फालतू के नशे के बहाना करके आपके साथ में कौन क्या कर देगा कुछ पता नहीं है। इसलिए हमें खुद का केयर खुद ही करनी चाहिए। ठीक है, तो इस दिन आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा देर रात तक आप लोग बाहर मत रहिएगा। गोधूली होने से पहले आप अपने घर में कोशिश कीजिएगा कि आ जाइएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि अगर आपको रंग और गुलाल खेलना पसंद नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं खेलते हैं कि हमारे चेहरे पे मतलब पकड़ लेगा, छूटता नहीं है, तो अगर मान लीजिए इस डर से अगर आप नहीं खेलती है तो आप अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे सरसों का तेल पूरी तरह से लगा लीजिएगा ना, तो आपका कलर बहुत ही जल्दी उतर जाता है। ठीक है, तो ये आप कार्य जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको इस दिन गुलाल जरूर लगानी चाहिए। और बता दो कि जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें तो लगाना ही है, लगवाना ही है, लेकिन इस दिन आप अपने पति से भी गुलाल जरूर लगवा लीजिएगा। थोड़ा सा चंदन भी लगवा लीजिएगा, लेकिन लगवाइएगा जरूर। और इस दिन आप अपने पति को भी प्रणाम कीजिएगा गुलाल रख करके, और पति को भी गुलाल लगा दीजिएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और अगली बातें बता दूं कि होलिका दहन जिसे समहत भी कहते हैं, वो है ना, वो नई नवेली दुल्हन नहीं देखेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप जाने अनजाने में देख ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना जब जागा तभी सवेरा। लेकिन आपको अगर आप नई नवेली दुल्हन है, अगर आसपास में कहीं होलिका दहन हो रही है, समहत हो रहा है, तो आपको उसको देखना नहीं चाहिए। जब आपके शादी का 2-4 साल हो जाता है इसके बाद ही आप लोग देखिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नई नवेली दुल्हन होलिका दहन ना देखे। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगली बातें बता देते हैं कि प्रेग्नेंट महिला इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखेगी। तो सबसे पहले बता दूं होलिका दहन के दिन की बात, तो बता दूं कि होलिका दहन आप लोग पेट में बच्चा लेकर के आप लोग होलिका दहन मत देखिएगा, जलते हुए मत देखिएगा। ऐसा नहीं है मान लीजिए हम अगर कहीं जा रहे हैं तो मतलब वो बुझ गया है तो आप देख सकते हैं, लेकिन जलते हुए हमें होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, होली के दिन भी आपको
आपको बहुत अधिक ध्यान रखनी है, क्योंकि होली के दिन लोग रंग खेलते हैं, पानी इधर उधर गिरा रहता है। तो आपको इस दिन खुद का केयर भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं दौड़ते हुए चले जाए, गिर जाए, तो होली के जगह पे कहीं कुछ और भी हो सकता है। इसलिए आप लोग खुद का केयर भी बहुत ज़्यादा कीजिएगा। आप लोग दौड़ भाग इस दिन बहुत अधिक मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और होलिका दहन तो भूल से भी मत देखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि होली के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान हमें होली के दिन रखनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को होली से संबंधित, होलिका दहन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।